नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल या यूपी लोअर पीसीएस या यूपी पुलिस एग्जाम, जहां पर भी यूपी जी के पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है, वो जो यूपी की गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कमीशंस हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत ही पुराने प्रश्न पूछ रहा है, जो आपके लिए पढ़ना थोड़ा कठिन हो जा रहा है, क्योंकि उसका कंटेंट आज के की किताबों में उपलब्ध नहीं है। तो उन सबको मैं लेकर आया हूं और ये बिल्कुल नया कंटेंट है, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। और आप जब देखेंगे, जब समझेंगे, तो आपको सच में मजा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। आज का जो यूपी जीके का कंटेंट है, वो यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है, जिससे यूपी ट्रिपल एससी के जो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं, फिर चाहे आपका लेखपाल का हो, फिर चाहे लोअर पीसीएस का हो या पीसीएस का हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित नोट्स पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अभी हम यूपी जीके की जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आप ऑल गवर्नमेंट बॉडीज और कमीशंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट क्या करिए। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएं, और साथ में आप भी सकारात्मक होते हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक प्रशासनिक विकास एवं नाम परिवर्तन। ब्रिटिश काल में 1836 में उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया था। 1858 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। 1877 में अवध को इसमें मिला लिया गया और इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध कर दिया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। 1902 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम संक्षिप्त करके केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है। जब बना था तब उसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को आंशिक रूप से इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया, और 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतया राजधानी घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं राजस्व परिषद एवं भू राजस्व प्रशासन की, जो लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है, साथ में यूपी जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी एवं भू राजस्व के मामलों की सर्वोच्च संस्था राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। राजस्व परिषद के अंतर्गत प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। तो जो पहले काम एक साथ हो रहे थे, उनको 1947-48 में अलग अलग किया गया। वर्तमान में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है, और इसमें भू अभिलेख, बंदोबस्त, भूमि अर्जन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज वर्तमान इलाहाबाद में है। ठीक है, तो तत्कालीन नाम इलाहाबाद था, वर्तमान प्रयागराज में है। यह राजस्व वादों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी कि अगर कोई राजस्व से संबंधित वाद होता है, विवाद होता है, तो उसका सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय क्या है? राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं।
चकबंदी आयुक्त का पद राजस्व परिषद के अधीन ही कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और तत्कालीन सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना वर्ष 1958 से लागू की गई। लेखपाल से ऊपर कानून गो से ऊपर नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार और फिर उप जिलाधिकारी सभी राजस्व परिषद के अधीन प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो UPJAZALR एक्ट के नाम से जाना जाता है 1 जुलाई 1952 से पूर्णतः लागू हुआ था। हाल ही में इस पुराने कानून को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 द्वारा प्रस्थापित किया गया जो 2016 से प्रभावी है। अब अगर कोई आपको ये कानून पढ़ा रहा है तो उनके चक्कर में मत पढ़िएगा। लेखपाल के सिलेबस में कहीं से भी ये कानून नहीं है या अन्य किसी परीक्षा के सिलेबस में कहीं से भी ये कानून नहीं है, तो इन कानूनों को रटने की आवश्यकता नहीं है। कृषि वर्ष फसली वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल का शुभारंभ भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण हेतु वर्ष 2016 में किया गया था। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका एवं पुलिस प्रशासन की। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ना सिर्फ ये भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर ये यहाँ पर 160 है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायाधिकरण का उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशर फॉर द NWP। वर्ष 1869 में इस उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशर एट इलाहाबाद। अवध चीफ कोर्ट लखनऊ को वर्ष 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया गया। इसके बाद लखनऊ बेंच इसकी एकमात्र खंडपीठ बची। लखनऊ बेंच है जैसे वैसे ही अवध चीफ कोर्ट हुआ करती थी, तो वो उसको क्या किया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया गया। तो ये क्या हुआ, लखनऊ में थी अवध चीफ कोर्ट, तो ये लखनऊ बेंच बन गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण UPSLSA की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वर्ष 1987 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन 1987 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद वर्ष 1982 में सृजित किया गया। इसमें पूर्व इंस्पेक्टर जनरल IG सर्वोच्च होता था। तो इससे पूर्व क्या होता था, IG सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन 1982 में यूपी में पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की स्थापना 2 दिसंबर 2008 को लखनऊ में की गई थी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत 15 नवंबर 2012 को की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का गठन नवंबर 2007 में किया गया था। UP 112 पूर्व में UP 100 था जो बाद में 112 किया गया। पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। बाद में 2019 में 100 को 112 कर दिया गया। राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पहली बार जनवरी 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग UPHRC का विधिवत गठन 4 अप्रैल 1996 को हुआ। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब हम बात करेंगे राज्य स्तरीय भर्ती एवं सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग UPPSC एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। UPPSC का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है और यह राज्य में राजपत्रित पदों पर भर्ती करता है। जैसे PCS के पद हैं, प्रिंसिपल के पद हैं और जो RO की भर्तियां हैं ये सब कौन करता है, UPPSC करता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद UPPSC को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इतिहास बहुत लंबा है।
इसकी स्थापना सबसे पहले नवंबर 1988 में एक अध्यादेश के माध्यम से हुई थी। 1990 में यूपी को भंग कर दिया गया, ठीक 2 साल बाद, लेकिन वर्ष 1997 में इसे पुनः स्थापित किया गया। वर्तमान स्वरूप का यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 के तहत 20 जून 2014 को पुनर्गठित किया गया। यूपी का मुख्यालय लखनऊ पिकअप भवन गोमती नगर में स्थित है। यह समूह गा ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSESSB की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। मुख्यालय प्रयागराज में है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो सकती है, 21 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दी गई। इसका मुख्यालय प्रयागराज में निर्धारित किया गया है, जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती कराएगा। इसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का समावेशन कर दिया गया है, यानी कि 2 बोर्ड को मिलाकर एक नया बोर्ड बनाया गया। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक, सांविधिक एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोगों की। तो राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना वर्ष है 23 अप्रैल 1994। संवैधानिक अनुच्छेद है 243 के, तो जिनका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक होते हैं, और जो कानून बनाकर स्थापित किए जाते हैं वो सांविधिक होते हैं। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में पहली बार होती है और यह संवैधानिक है अनुच्छेद 243 आई के तहत। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना 14 सितंबर 2005 को हुई। यह सांविधिक संस्था है। RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा स्थापित होती है। मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग 4 अप्रैल 1996 को स्थापित होता है। सांविधिक संस्था है, लखनऊ में स्थापित है। राज्य महिला आयोग 2004 पुनर्गठन 2013 में होता है। सांविधिक संस्था है, लखनऊ में मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त 1977 अधिनियम 1975 द्वारा स्थापित होती है। सांविधिक संस्था है और लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित होता है। पुनर्गठन 1994 में होता है। सांविधिक संस्था है, लखनऊ में स्थापित है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में स्थापित होता है। सांविधिक संस्था है और लखनऊ में स्थापित है। SC/ST आयोग 1995 में स्थापित होता है। सांविधिक संस्था है और लखनऊ में स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश का जो SC/ST आयोग है उसके बारे में ये चर्चा हो रही है। अब हम बात करेंगे लोकायुक्त का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल 14 सितंबर 1977 से थे। कई बार परीक्षाओं में पूछे गया है, इनका नाम तो याद रखिएगा, और इनका कार्यकाल भी पूछा जाता है क्योंकि लगातार ये बदलता रहा है। लोकायुक्त कार्यकाल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल अब 5 वर्ष निर्धारित है। फरवरी 2024 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से इसे 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पूर्व में 2012 में इसे 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया था। बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की। का मुख्य कार्य पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है। विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में भालचंद्र तिवारी की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य महिला आयोग की स्थापना शुरुआत में 2004 में हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 को निरस्त करके 2013 में नए अधिनियम के तहत इसे पुनर्गठित किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1999 के तहत मार्च 1999 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन वर्ष 1971 में किया गया था, जिसे वर्ष 2022 में भंग करके राज्य नीति आयोग बनाने की घोषणा हुई है। अब हम बात करेंगे प्रमुख विकासों की, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा संस्थाओं की, जो आजकल के एग्जाम पैटर्न में बार बार
पूछा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो यहाँ से जो कंटेंट मिलने वाला है आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में अंत तक बने रहिएगा पूरे वीडियो के दौरान, क्योंकि हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रमुख विकास, औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई संस्थाओं की। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो नया पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का उसमें बार बार पूछी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम, यूपी जल निगम की स्थापना यूपी जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 के तहत 18 जून 1975 को हुई थी। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश जल निगम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जल निगम शहरी और जल निगम ग्रामीण। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के तहत वर्ष 1966 में की गई थी। यूपी सीडा उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूर्व नाम उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, जिसकी स्थापना मार्च 1961 में हुई थी और कानपुर में हुई थी। 2018 में इसे प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी बना दिया गया और 2018 से पहले ये कॉरपोरेशन था। तो ये अंतर याद रखिएगा, PICUP यानी कि पिकअप, जहां पर यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिस है। द प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1972 में लखनऊ में हुई थी। यूपी का उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1952 में कानपुर में हुई थी, हथकरघा बुनकरों के विकास के लिए। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 17 अप्रैल 1976 को किया गया था। जो नोएडा है ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है और इसका गठन यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 17 अप्रैल 1976 को किया गया। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जनवरी 1991 में हुआ था। बीडा भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन वर्ष 1981 में भदोई में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। सीडा सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 1989 में जौनपुर में हुई थी। यूपी ईडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन वर्ष 2007 में राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क विकसित करने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन वर्ष 1960 में किया गया और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 20 जनवरी 1966 को लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। पूर्व में इसका नाम यूपी गवर्नमेंट रोडवेज था, जो 1947 में स्थापित हुई थी, लेकिन 1972 में इसको निगम बनाया गया और 1 जून 1972 से इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का गठन राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन करके 14 जनवरी 2000 को किया गया था। तो जो राज्य विद्युत बोर्ड था उसका गठन पुनर्गठन किया गया और 14 जनवरी 2000 को इसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से शुरू किया गया यूपीपीसीएल को। अब हम बात करेंगे कला संस्कृति एवं अकादमी संस्थान की, आर्ट एंड कल्चर बॉडीज की। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के रूप में हुई थी। 1966 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय हुआ और 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय और 2022 में इसे पूर्ण भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और ये लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में हुई थी।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश नाट्य भारती के नाम से हुई। 1969 में नाम बदलकर वर्तमान नाम रखा गया। तो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश नाट्य भारती के नाम से हुई थी। 1969 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में लखनऊ में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई और यह सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान करती है जिसका नाम है भारत भारती सम्मान। तो यूपी का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जनवरी 1972 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई। सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती सम्मान है। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना 29 मार्च 1927 को प्रयागराज में हुई और ये विलियम मैरिस द्वारा की गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना वर्ष 1923 में जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से ही प्रकाशित होती थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में लखनऊ में की गई। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में हुई। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार स्टेट आर्चिव्स की स्थापना 1949 में प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई। 1973 में इसे लखनऊ स्थानांतरित किया गया। जो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार है उसकी स्थापना 1949 में प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी और 1973 में इसे लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार कर दिया गया। राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना 1987 में हुई थी। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 24 दिसंबर 1994 को लखनऊ में हुई। अब हम बात करेंगे कृषि ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थाओं की। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में लखनऊ में हुई थी। यूपीसीएआर। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम की स्थापना 1958 में हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान वक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर का पूर्व नाम आम अनुसंधान केंद्र था। इसकी स्थापना 1972 में लखनऊ में हुई थी, रहमान खेड़ा में, और 1995 में इसका नाम बदला गया। तो पहले जो नाम था वो था आम अनुसंधान केंद्र और 1972 में इस नाम से स्थापित हुई थी। 1995 में इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कर दिया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। स्थापना 1976-77 में हुई थी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। स्थापना 1983 में हुई थी और ये प्रश्न अभी हाल ही में कई बार यूपी के द्वारा पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी संस्थान है, नई जो पैटर्न है यूपी वो संस्थानों से जुड़े हुए पुराने प्रश्न बार बार पूछ रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। स्थापना 1962 में हुई थी। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज झूसी में स्थित है। गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के लिए स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। केंद्रीय जांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान का विस्तार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों लखनऊ में स्थित है। इनकी स्थापना क्रमशः 1951 में और 1953 में हुई थी। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1951 में लखनऊ में हुई थी और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 में लखनऊ में हुई। अब हम बात करेंगे विविध ऐतिहासिक विभाग एवं महत्वपूर्ण तथ्यों की। सैडलर आयोग, जो अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है, 1917 से 19 में गठित होता है, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इसने उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण की अनुशंसा की थी। इसी अनुशंसा के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप 1921 में यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इन यूपी की स्थापना प्रयागराज में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में पूछा गया है, तो रिपीट होने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे प्रश्न और आ सकते हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा। प्रादेशिक को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में लखनऊ में हुई थी। पराग ब्रांड का संचालन यही करता है। जो यूपी गवर्नमेंट का पराग ब्रांड है, वो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1959 में हुआ था। बाद में 2000 में इसे यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपीजेवीएनएल उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का पूर्ववर्ती नाम यूपी गवर्नमेंट रोडवेज था, जो 15 मई 1947 को शुरू हुआ था। 1 जून 1972 को इसका निगमीकरण कर यूपीएसआरटीसी नाम दिया गया। पंचायती राज विभाग की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। 15 अगस्त 1949 से पंचायतें विधिवत कार्य करने लगी थीं। क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित हुआ, जिसके तहत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को सर विलियम मुइर ने द्वारा की गई थी। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है और अभी हाल ही में पूछा गया था इसका उपनाम कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो ये भी इसका उपनाम है, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 की तर्ज पर की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। पूर्व नाम इसका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की आधारशिला 1906 में रखी गई थी और यह 1911 में बनकर तैयार हुआ था। वर्ष 2002 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बीच में इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी रहा। 2012 में इसे वापस केजीएमयू कर दिया गया। तो जब मायावती की सरकार आई थी बीच में, तो उन्होंने इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर दिया गया था। लेकिन जब वापस समाजवादी सरकार आती है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश जी, तब उन्होंने इसका नाम वापस केजीएमयू कर दिया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI के नाम से ये विख्यात है। इसकी स्थापना 1983 में लखनऊ में की गई थी और चिकित्सा की दृष्टि से लखनऊ का एक बहुत बड़ा संस्थान है।
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थित है। स्थापना 2005 में हुई और 2016 में ये विश्वविद्यालय बना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 2006 में लखनऊ में हुई थी। ये भी एक अच्छा संस्थान है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। मुख्यालय लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का चिड़ियाघर है और इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। ये यूपी का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलन फॉरेस्ट जू कानपुर चिड़ियाघर की स्थापना 1971 में हुई थी। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम है और उत्तर प्रदेश का नवीनतम तीसरा राज्य प्राणी उद्यान है। उद्घाटन इसका 2021 में हुआ था। लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। नाइट सफारी पार्क भारत का पहला ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पहली नाइट सफारी कुकरैल लखनऊ में विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय अब सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ गोमती नगर विस्तार में स्थित है। पूर्व में यह प्रयागराज में स्थित था, जिसे 2019 में लखनऊ शिफ्ट किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1991 में जोनाथन डंकन द्वारा एक संस्कृत कॉलेज के रूप में की गई थी। 1958 में यह वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय बना और 1974 में इसका नाम डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा की गई। 1995 में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रखा गया। तो 1995 में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रखा गया। किसका? काशी विद्यापीठ के, जिसकी स्थापना 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना पृथक रूप से 1 मई 1920 को हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी का गठन 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसको शॉर्ट में पीएसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद दिसंबर 1962 में की गई थी। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान स्वरूप 2014 के प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर यादव थे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बोर्ड, निगम एवं प्राधिकरण की। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड UPRNN उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1977 में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु की गई। उत्तर प्रदेश रेरा यूपी रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए वर्ष 2016 में किया गया था। मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन कार्यालय ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो जो NCR का कार्यालय है वो ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत 3 फरवरी 1975 को किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन मूलतः 2013 में लखनऊ मेट्रो के रूप में हुआ था, LMRC। वर्ष 2018 में इसे पूरे राज्य के लिए UPMRC के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो जो लखनऊ के लिए बना था LMRC, उसका पुनर्गठन किया गया 2018 में और इसका नया नाम किया गया उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी कि UPMRC। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कृषि उपकरणों और उर्वरकों के उत्पादन हेतु मार्च 1967 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम UP स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की स्थापना 1969 में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2004 में किया गया। मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1989 में किया गया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम UP वुमेन वेलफेयर कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1988 में की गई।
उत्तर प्रदेश वन निगम यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का गठन उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के तहत 25 नवंबर 1974 को हुआ। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1978 में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है लेखपाल को लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन अगस्त 2022 में मंजूरी मिली। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 1983 में लखनऊ में की गई। तो यूपी नेडा जो है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना वर्ष 1983 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड यूपी डेस्को की स्थापना वर्ष 1977 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए की गई। तो यूपी डेस्को यानी कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1977 में राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए की गई। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का गठन वर्ष 2017 में मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विकास के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL की स्थापना तापीय विद्युत उत्पादन हेतु 25 अगस्त 1980 को की गई। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विज्ञान प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना मई 1975 में की गई थी। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना वर्ष 1982 में लखनऊ में की गई थी। प्राकृतिक संसाधनों के उपग्रह आधारित सर्वेक्षण हेतु आंचलिक विज्ञान नगरी की स्थापना 1989 में लखनऊ में की गई थी, जिसे इंग्लिश में रीजनल साइंस सिटी कहा गया। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। स्थापना 2003 में हुई है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। स्थापना 2009 में हुई है। यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भारत की पहली लेजर आधारित नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। स्थापना 2012 में हुई है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन में। स्थापना 1979 में हुई है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल की स्थापना वर्ष 1917 में यूनाइटेड प्रोविंसेस मेडिकल एक्ट के तहत हुई थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस मेडिकल एक्ट के तहत हुई थी। स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1926 में की गई। पैरा मेडिकल प्रशिक्षण एवं पंजीकरण हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, जिसका शिलान्यास दिसंबर 2019 में हुआ। यह राज्य के सभी मेडिकल डेंटल कॉलेजों को संबद्ध करेगा। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, जिसका शिलान्यास 2021 में गोरखपुर में किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की स्थापना वर्ष 2000 में लखनऊ में हुई थी। पूर्व में नाम इसका UPTU था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बीच में इसका दो खंडों में विभाजित भी किया गया था और फिर दोबारा इसका AKTU कर दिया गया था। ठीक है, तो UPTU था, फिर इसका विभाजन हुआ और बाद में इसका नाम AKTU कर दिया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना वर्ष 2016 में नोएडा में की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1901 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज PTC के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अकादमी का दर्जा दिया गया। आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर APTC सीतापुर में स्थित है। यह यूपी का सबसे पुराना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। स्थापना 1890 में हुई थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF का गठन माफियाओं और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए मई 1998 में किया गया था। बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की औपचारिक स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन CISF की तर्ज पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सितंबर 2020 में किया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास वर्ष 2021 में लखनऊ सरोजिनी नगर में किया गया। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1974 में लखनऊ में की गई। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। स्थापना 1975 में। यह यूपी का प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में स्थित है। स्थापना 1988 में। यह यूपी का दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, पूर्व नाम सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज था, सैफई इटावा में स्थित है। स्थापना 2014 में हुई। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, जिसका शिलान्यास जनवरी 2022 में मेरठ सरधाना में किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का क्षेत्रीय केंद्र नेताजी सुभाष रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी और यह यूपी का एकमात्र पूर्ण टेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। अब लखनऊ भी हो गया है जहां पर टेस्ट क्रिकेट होता है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इकाना भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। स्थापना 2017 में हुई। KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन अकादमी और उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन दोनों का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अब हम बात करेंगे शिक्षा, प्रशासन एवं कृषि से जुड़े ऐतिहासिक ब्रिटिश आयोग व समितियां। सबसे पहले बात करते हैं वुड का डिस्पैच आयोग, जो 1854 में गठित हुआ। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी की सिफारिशों के आधार पर 1855 में उत्तर पश्चिम प्रांत वर्तमान यूपी में लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज रखा गया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में गठित होता है। इस आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों का प्राथमिक शिक्षा का सीधे जिम्मा सौंपा गया। रैले आयोग एवं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इस आयोग के तहत उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1887 में हुई थी, उसका पुनर्गठन किया गया और इसके सीनेट पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अगला जो समिति है वो है आचार्य नरेंद्र देव समिति, प्रथम 1939 में गठित होती है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की पहली कांग्रेस सरकार 1937 द्वारा राज्य में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में आमूल चूल सुधार हेतु आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय 1953 में आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए पुनः नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया था। अगली जो समिति है वो है सप्रू समिति, 1934 में गठित होती है। संयुक्त प्रांत यूपी सरकार द्वारा राज्य में शिक्षित बेरोजगारी के कारणों का गहन अध्ययन करने के लिए उनके समाधान सुझाने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। अगली है यूपी कांग्रेस कृषि जांच समिति, 1931 में यह बनती है। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान यूपी के किसानों की दयनीय स्थिति, ऋणग्रस्तता और लगान समस्याओं की जांच के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। मैकडोनल अकाल आयोग जो 1900 में गठित हुआ, लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त इस अकाल आयोग के अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनल थे। वे उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के उपराज्यपाल थे। इसी आयोग ने अकाल राहत नीतियों को सुदृढ़ किया। अगला जो है वो है फ्रेजर पुलिस आयोग, जो 1902 और 3 में गठित हुआ। यह पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग था। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में प्रांतीय पुलिस सेवा PPS और आपराधिक जांच विभाग CID का गठन किया गया था। ली आयोग 1923-24 में गठित होता है। इस आयोग की अनुशंसा पर ही 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। इसके सिद्धांतों का पालन करते हुए यूपी में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब हम बात करेंगे प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तन एवं अन्य अकादमियों की।
आगरा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। 1996 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया गया। मेरठ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। 1994 में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया। अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या में स्थापित है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। 1993 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कर दिया गया। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई। 1997 में इसका नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कर दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि, जो अभी मैं AKTU के बारे में बता रहा था, उसके बारे में आपको अब पूरी जानकारी मिलेगी। इसकी स्थापना 2000 में UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। 2010 में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो बांटा गया गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी GBTU में और दूसरा बांटा गया महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। 2013 में फिर से इसका UPTU नाम पड़ा और अंततः 2015 में इसका नाम AKTU कर दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1867 में स्थापित कैनिंग कॉलेज के विकास के बाद 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कैनिंग कॉलेज स्थापित हुआ था 1867 में, उसी को विस्तार किया गया और 1921 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लखनऊ विश्वविद्यालय के रूप में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1999 में प्रयागराज में की गई। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण और संचालन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत 25 जुलाई 1972 को इसकी स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, सुरक्षा प्रशासन एवं अन्य महत्वपूर्ण निगम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। उत्तर प्रदेश सतर्कता यानी कि उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट। CBCID यूपी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये राज्य पुलिस की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो केवल गंभीर मामलों की जांच करती है। इसका गठन ब्रिटिश काल में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण UPSHA, राज्य मार्गों के निर्माण और रखरखाव हेतु इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड UPLC, राज्य में IT क्षेत्र की नोडल एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य की चीनी मिलों के प्रबंधन और विकास के लिए इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम, खनिज अन्वेषण और विकास हेतु इसकी स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, सिंधी भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु इसकी स्थापना 1996 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, पंजाबी भाषा के संवर्धन हेतु इसकी स्थापना 1998 में लखनऊ में की गई। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, मुस्लिम संस्कृति एवं साहित्य के विकास के लिए 1976 में लखनऊ में इसका गठन किया गया। मौलाना आज़ाद अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2009 में लखनऊ में की गई और 2012 और 2020 के बीच में कई बार इसके नाम बदले गए। अब हम बात करते हैं कृषि पशुपालन एवं विशेष विकास प्राधिकरण की। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1998 को शासनादेश के माध्यम से की गई। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 नियम 21 के तहत 7 जनवरी 1999 को पंजीकृत किया गया है। तो स्थापना इसकी 1998 में की गई थी और इसको पंजीकृत किया गया 1999 में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन निगम की स्थापना 1998 में की गई और राज्य में बंजर और बीहड़ भूमि के सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। बुंदेलखंड विकास निगम
बुंदेलखंड क्षेत्र के विशेष और त्वरित विकास हेतु इसका गठन वर्ष 2008 में किया गया। पूर्वांचल विकास निधि योजना आयोग की सिफारिशों के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए योजना 1990-91 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य में दो अलग अलग बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की गठन किया गया था। राज्य आपदा मोचन बल केंद्र के एनडीआरएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन वर्ष 2015 में किया गया। राज्य गो सेवा आयोग का नामकरण 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग का नाम 2007 में बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य गो सेवा आयोग कर दिया गया। डायल 112 2016 में शुरू की गई पुलिस सेवा, डायल 100 से ये शुरू की गई थी, डायल 100 के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसका नाम बदलकर एकीकृत आपातकालीन सेवा के रूप में 26 अक्टूबर 2019 को डायल 112 कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076-1076 4 जुलाई 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़ी समितियां एवं विशिष्ट अदालतें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण सरकारी सेवकों के रोजगार व सेवा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 1976 में लखनऊ में की गई। कमर्शियल कोर्ट वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में इनकी स्थापना की गई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हर जिले में दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे हेतु इसका गठन किया गया। एपी जैन पुलिस आयोग 1960 में यह गठित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधार और नागरिक पुलिस संबंधों को बेहतर बनाने के लिए यह पहली महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समिति थी। राम प्रधान समिति 26/11 मुंबई हमले के बाद यूपी में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए इस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया, जैसे एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को मजबूत करना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पुनरीक्षण समिति पुरानी जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 को सरल बनाकर 2006 का नया उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2016 से प्रभावी हुआ तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली विस्तार शुरुआत में 2020 में लखनऊ व नोएडा, 2021 में कानपुर व वाराणसी और 2022 में आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज में लागू की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में उद्यम उद्योग स्थापित करने और की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2018 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया गया। उद्योग बंधु 1981 में उत्तर प्रदेश में उद्योगों की समस्याओं के समाधान और निवेश प्रोत्साहन के लिए स्थापित यह एक त्रिस्तरीय संस्था राज्य, मंडल और जिला स्तर पर रहती है। तो ये सारे जो आपके संस्थान थे, विश्वविद्यालय थे, जो नया पैटर्न है यूपी SSSC का, उनमें बार बार पूछे जा रहे हैं। एक बार हम विश्वविद्यालयों को पुनः रिवाइज कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है, 1887 में इसकी स्थापना होती है म्योर सेंटर कॉलेज के रूप में। 1873 में तो 1873 में ये म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में स्थापित होता है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी स्थापना इसे 1887 में की जाती है। इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। काशी हिंद विश्वविद्यालय 1916 में बनता है। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। उसी को बाद में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवर्तित कर दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU 1920 में स्थापित होता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में ये यूनिवर्सिटी बनती है। आगरा विश्वविद्यालय 1996 तक इसका नाम था, तो बाद में इसका नाम किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 1966 में इसकी स्थापना हुई। 1997 तक इसका नाम कानपुर विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में इसकी स्थापना होती है मेरठ विश्वविद्यालय के रूप में। 1994 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, 1975 में यह स्थापित होता है अवध विश्वविद्यालय के रूप में। 1993 में इसका नाम किया जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय।
महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय MJPRU 1975 में स्थापित होती है और 1997 तक इसका नाम रहता है रुहेलखंड विश्वविद्यालय। 1997 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1997 तक इसका नाम रहता है गोरखपुर विश्वविद्यालय। बाद में इसका नाम किया जाता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU के नाम से जाना जाता है। 2000 में इसकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के रूप में। बाद में 2010 से 13 के बीच में ये विभाजित किया जाता है GBTU और MTU के बीच में, फिर इसका एकीकरण हो जाता है और फिर पुनः ये AKTU के नाम से जाना जाता है। तो 2000 में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय UPTU के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ 1926 में कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था और इसका नाम तब था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। 1926 में स्थापना होती है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नाम मिलता है इसको 1966 में और 2022 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। संस्कृत कॉलेज के रूप में 1791 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत कॉलेज के रूप में 1791 में इसकी स्थापना होती है। 1958 में इसका नाम बदला जाता है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में और 1974 तक ये नाम रहता है इसका। फिर इसका नाम किया जाता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU लखनऊ में स्थित है। 1911 में इसकी स्थापना होती है। छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय इसका नाम किया जाता है 2002 से 2012 के बीच कुछ समय के लिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना काशी विद्यापीठ के रूप में होती है 1921 में। 1995 में इसका नाम किया जाता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। अगला जो है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। इसकी स्थापना मौलाना आज़ाद अरबी फारसी विश्वविद्यालय के रूप में होती है 2009 में और बाद में इसका नाम कर दिया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ये आज का आपका यूपी जीके का ये सेक्शन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। देखिए, कुछ अलग लेकर आया हूं मैं, कुछ नया कंटेंट लेकर आया हूं। इन सारे संस्थानों को मैं इसलिए लेकर आया हूं, अभी जब आप विगत परीक्षाओं को UPSSC का पैटर्न उठा के देखेंगे तो लगभग हर पेपर में यूपी जीके में 1 से लेकर 3 संस्थाओं के स्थापना वर्ष या वो किस आधार पर गठन हुआ या उनका कौन से जिले में है, ये सारी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं, अन्य संस्थानों से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं, तो उन सब का संकलन आज मैं लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले पेपर में यहां से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक को तैयार करिए। सबसे आसान होता है टॉपिक को तैयार करना। तो जब भी सिलेबस को तैयार करना शुरू करें तो टॉपिक से बढ़ाएं और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर PCS की भी बहुत अच्छे नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सभी को पसंद आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ कमेंट्स भी हम दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें और एक अंदाजा लगा सकें कि जो हम दे रहे हैं आपको उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, उनके निर्माण में, उनके संकलन में, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपकी तैयारी की दृष्टि से मिलेगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा अच्छे अच्छे, हमें अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।